नमस्कार, गुड आफ्टरनून। इतिहास के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और पिछले 2 सेशन हुए थे, उनमें हमने पढ़ा था राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और लोक देवियां। ठीक है, कि अपने राजस्थान के क्षेत्र विशेष में कौन कौन से लोक देवता हुए, कौन कौन सी लोक देवियां हुई, और उनकी अपने क्षेत्र विशेष में या क्षेत्र विशेष के अलावा भी क्या ख्यातियां रही, क्या मान्यताएं रही, और जिस कारण हम उनको आज भी याद करते हैं। और इसी संदर्भ में हम आगे पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक संत। ठीक है, लोक संत। देखो, एक तो हो गए लोक देव या देवता, लोक देव या देविया। एक हो गए लोक संत। देखो, लोक देवता या लोक देवियां तो हमने पढ़ा था कि वो है कि जिन्होंने जन उपयोगी कार्य किए या समाज के लिए कार्य किया। ठीक है, समाज के लिए कार्य किया और अपना उसमें सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, यहाँ तक अपने प्राणों की बाजी लगा दी, जिसके कारण वे भगवान तुल्य हुए। ठीक है, इनको हम आज भगवान के बराबर मानते हैं। ठीक है, इनको भगवान का दर्जा दे रखा है। ठीक है, लेकिन लोक संत वह है जिन्होंने अपने साहित्य, अपनी कृतियां, ठीक है, और उपदेशों से ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताया। ठीक है, उन्होंने ईश्वर की प्रमुखता मानी है, ईश्वर की प्रधानता मानी है, और अपने काव्य, साहित्य, कृतियां और उपदेशों से भगवान से जुड़ने का मार्ग बताया। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं लोक संत। और लोक देवता, इसका मतलब वो भगवान के बराबर हो गए। तो लोक संत के संदर्भ में हम पढ़ेंगे आज सबसे पहला है जाम्बोजी। लगभग आप लोगों को पता होगा कि जाम्बोजी कौन है और उन्होंने क्या किया। लगभग ये सब लोगों को पता है, फिर भी हम इसकी एक बार चर्चा करते हैं, क्योंकि राजस्थान के जो भी क्षेत्र विशेष के एग्जाम है उनमें इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनका सबसे पहले देखते परिचय। जन्म 1451 ईस्वी में पीपासर नागौर में। एक क्षत्रिय परिवार में होता है। ठीक है, क्षत्रिय पवार राजपूत परिवार में। इनके पिता का नाम था लोहट जी, इनकी माता का नाम था हंसाबाई, और इनके बचपन का नाम था धनराज। तो ये अपने जाम्बोजी का क्या है परिचय। जन्म होता है पीपासर नागौर में एक क्षत्रिय राजपूत परिवार में, पिता लोहट जी, माता हंसाबाई, और बचपन का नाम था इनका धनराज। ठीक है,
आजीवन ब्रह्मचारी। जाम्बोजी ने शादी नहीं की थी और न ही उन्होंने गृह गृहस्थी संभाली थी। आजीवन वो क्या रहे थे, ब्रह्मचारी रहे थे। अपने बीकानेर में एक जगह समराथल, समरातल में उन्होंने अपने अनुयायियों को उपदेश दिए थे। ठीक है, उनके अनुयायियों को उन्होंने 29 उपदेश दिए थे। 29 उपदेश। ठीक है, 29 उपदेश 20+9, इसीलिए इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है, बिश्नोई। तो ये बिश्नोई नाम यहां से पड़ा है कि उनके जो अनुयायी थे उनको 29 उपदेश दिए थे, और 29 का मतलब होता है 20+9, बिश्नोई। ठीक है, और बिश्नोई नाम यहां से पड़ा है। जाम्बोजी को हम विष्णु का अवतार मानते हैं। ठीक है, विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक है। जाम्बोजी क्या है, विष्णुई संप्रदाय के क्या है, संस्थापक। 1485 ईस्वी में विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जब जाम्बोजी अपने यहाँ पर लोक संत थे, उसमें दिल्ली का सुल्तान था सिकंदर लोदी। देखिए, ऐसे कहा जाता है कि जो दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी था, वो जाम्बोजी से बड़ा प्रभावित था। तो एक बार अपने जाम्बोजी जहाँ रहते थे बीकानेर के एरिया में या समराथल में, तो वहां पर एक बार अकाल पड़ गया था। और देखिए, मारवाड़ अपने अकाल का ही क्षेत्र था। नित आए दिन या आए महीनों में, वर्षों में अकाल पड़ते रहते थे। ठीक है, तो जब अकाल पड़ते थे तो मनुष्य खुद जो खेजड़ी है, वृक्ष है, उनकी छालें या उनके जो छोड़े हैं वो खा के काम चलाते थे। देखो, आदमी तो जैसे तैसे काम चला ले, लेकिन जब पशुओं के पास तो खुद खाने को कुछ नहीं बचा। जो पशु जो चीजें खाते हैं वो तो आदमी खा रहे हैं, तो पशु क्या खाए। तब ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम जाम्बोजी ने सिकंदर लोदी के पास एक मैसेज भिजवाया था कि लोदी साहब, भाई हमारे एरिया में पशु मर रहे हैं। तो जाम्बोजी के कहने पे सिकंदर लोदी ने चारे भरकर गाड़ियां भिजवाई थी। तो दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी जाम्बोजी का अनुयायी था, और जाम्बोजी के टाइम आपने जोधपुर का शासक था राव जोधा। बीकानेर का राव बिक्का। ये दोनों भी जाम्बोजी से बड़े प्रभावित थे, और जाम्बोजी के क्या थे, ये अनुयायी थे। जाम्बोजी का जो मेला है, आश्विन
अश्विन तथा फाल्गुन की अमावस्या को इनका मेला लगता है। देखिए अपने बीकानेर में गांव है तालुआ। तालुआ में इनकी मृत्यु होती है और जहाँ इनको समाधि दी गई उस गांव को बोला जाता है मुकाम। देखिए मुकाम का मतलब ये होती है जगह, तो इस मुकाम जगह पर इनके मेले लगते हैं। ठीक है, 2 बार लगता है मेला, अश्विन और फाल्गुन की अमावस्या को इनका मेला लगता है। जाम्बोजी ने निर्गुण भक्ति को प्रधानता दी। देखिए लोगों की ईश्वर में मान्यता 2 प्रकार से होती है। एक तो होती है निर्गुण भक्ति, एक होती है सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में लोग क्या मानते हैं कि ईश्वर एक है। कि ईश्वर एक है, उसका अन्य रंग रूप आकार नहीं है। ठीक है, लेकिन सगुण भक्ति में लोग क्या मानते हैं, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, तीर्थकर। लेकिन सगुण भक्ति वाले ये चीजें नहीं मानते। ठीक है, सॉरी निर्गुण भक्ति वाले ये चीजें नहीं मानते हैं। तो जाम्बोजी ने माना कि ईश्वर एक है और उनका नाम जपते रहिए, आपका बेड़ा पार लग जाएगा इस दुनिया से। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि निर्गुण भक्ति क्या होती है, सगुण भक्ति क्या होती है। ठीक है, देखिए जाम्बोजी एक समाज सुधारक के रूप में क्या क्या कार्य किए, मूर्ति पूजा, तथा बाह्य आडंबरों का विरोध किया। देखिए उन्होंने निर्गुण भक्ति को प्रधानता दी है, तो मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर उनके हिसाब से वही हो गए कि मूर्तियों पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, उनके हिसाब से ये कहते हैं बाह्य आडंबर। इनका विरोध किया। तीर्थों को भी आडंबर माना इन्होंने। ठीक है, उन्होंने माना कि भाई आप तीर्थ स्थान पर जाते हो, उससे अच्छा तो आप अपने घर पे रहो, अपने माता पिता की सेवा करो, जीव जंतुओं की सेवा करो, अच्छे काम करो, वही तीर्थ है। ठीक है, आप दूषित मन से चाहे मंदिर में चले जाओ चाहे तीर्थों पे चले जाओ, वो चीजें भी कोई काम की नहीं है। ठीक है, ये इन्होंने माना। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रधानता दी कि भाई भावावेश में आकर किसी के साथ सती होना उससे अच्छा तो पर विधवा होने के बाद उसका पुनर्विवाह होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मध्यकालीन में भी कोई आदमी वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, उस टाइम में ना तो स्त्रियां किसी सभा में जा सकती थी, ना वो मंदिरों में जाती थी, ना किसी अन्य खास स्थान पर उनको जाने की अनुमति थी उस टाइम भी। और विधवा जो औरत है वो तो वैसे भी नहीं जा सकती थी, फिर भी वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। इसका मतलब जो आदमी है वो दूरदर्शी रहा होगा। ठीक है,
जाम्बोजी एक वैज्ञानिक संत थे, ठीक है। वैज्ञानिक संत के रूप में पहला पहली बात कि वन्य जीव जंतुओं को मारने पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया कि भाई मूक प्राणियों को मत मारो, ये हमारे जो प्राकृतिक संतुलन है उनको बनाए रखते हैं, ठीक है। और लेकिन बाद में लोगों ने ये कह दिया कि जाम्बोजी ने केवल हिरण के लिए कहा था। जाम्बोजी ने केवल हिरण के लिए नहीं कहा था, उन्होंने सभी जीव जंतुओं के लिए कहा था कि उनको मारना नहीं चाहिए। और अपने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे जाम्बोजी के इस उपदेश को, कि जाम्बोजी ने ऐसा उपदेश दिया था, क्योंकि वो उन्होंने जब हिरण का शिकार किया था वो आज भी उस चीज को झेल रहे हैं। दूसरी बात, हरे पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। हरे पेड़ पौधों की कटाई नहीं होनी चाहिए। देखिए, मध्यकालीन में भी कोई आदमी हरे पेड़ पौधों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने को कह रहा है, इसका मतलब कि वाकई में वो बंदा दूरदर्शी रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता होगा कि आने वाले जमानों में जनसंख्या बढ़ेगी, पेड़ पौधे काटे जाएंगे आवश्यकताओं के लिए, और दुनिया में गर्मी बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग होगा। जब दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का कुछ भी पता नहीं था, तब भी उस टाइम में एक बंदा बात कर रहा है कि हरे पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, तो वाकई में ये बंदा लोक संत और दूरदर्शी रहा होगा, ठीक है। और ये जो पेड़ पौधे नहीं काटने वाली बात है, इस बात को जाम्बोजी के जो पीढ़ी में अगले लोग हुए थे, या जो विष्णु संप्रदाय के लोग हुए थे, उन्होंने इस बात को चरितार्थ किया था कि जब अमृता देवी विष्णोई $373 लोगों के साथ उस खेजड़ली गांव में पेड़ पौधों की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा देती है, ठीक है। तो अमृता देवी विष्णोई का नाम भी बड़े आदर से लिया जाता है जाम्बोजी के साथ। तो ये बात चरितार्थ करती है कि जाम्बोजी ने उपदेश दिए थे, और उनके जो कम्युनिटी के लोग हैं वो आज भी इस उपदेश को मानते हैं, ठीक है। और नशे से दूर रहने की सलाह दी थी इन्होंने। किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे अम्ल हो, शराब हो, अफीम हो, सब तरह के नशे से दूर रहा जाए, ऐसा इन्होंने माना। और मुकाम में इनकी समाधि बनी हुई है, वहां पर इनकी मृत्यु होती है। और इनके मंदिर है वो एक तो मुकाम में हो गया, एक जांगड़ू में, ये इनके क्या है प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। तो ये बातें थी अपने लोक संत जाम्बोजी के बारे में। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं कोई चीजें छूटी हो तो आप कमेंट में बताइए, उनको हम करेक्ट करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद में लोक संत ईसर दास जी।
इनका जन्म होता है सरदेहा गांव में। सरदेहा गांव है अपने बाड़मेर में। और बाड़मेर को उस टाइम क्या कहा जाता? मालानी। मालानी उस टाइम मारवाड़ का हिस्सा था, और अपने मारवाड़ के शासक मल्लीनाथ जी के कारण बाड़मेर एरिया का नाम क्या पड़ा था? मालानी। देखिए, चारण जाति की रोहड़िया शाखा में इनका जन्म हुआ। $1595 में विक्रम संवत, ईस्वी नहीं है ये, विक्रम संवत है। विक्रम संवत 1595 में चारण जाति की रोहड़िया शाखा में सरदेहा गांव में, जो बाड़मेर है, बाड़मेर उस टाइम क्या कहा जाता? मालानी। पिता का इनके नाम था सूराजी। पिता का नाम था इनके सूराजी। इनके 2 विवाह हुए थे, ठीक है। ईश्वरदास जी ने 2 विवाह किए थे। प्रथम पत्नी की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद दूसरा विवाह करते हैं। प्रथम पत्नी का नाम था देवलबाई। दूसरी पत्नी का नाम था राजबाई, ठीक है। ईश्वरदास जी ने भी निर्गुण भक्ति को प्रधानता दी। देखिए, अपने जो भी लोक संत हुए हैं, एक तरह से ये क्या है, समाज सुधारक भी रहे हैं। इन्होंने भी जातिवाद, छुआछूत मिटाने के प्रयास किए, ठीक है। जातिवाद और छुआछूत मिटाने के प्रयास भी इन्होंने किए, ठीक है। आसानंद जी इनके चाचा थे, जो प्रसिद्ध डिंगल कवि है आसानंद जी। प्रसिद्ध डिंगल कवि आसानंद जी, जिन्होंने बागा भारमली की प्रेम कथा लिखी थी। ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं थी देवीयान, हरिरस और हाला जाला की कुंडलियां। ईश्वरदास जी अपने मारवाड़ शासक मालदेव के दरबारी कवि भी थे। मालदेव के दरबारी कवि, जब मालदेव की एक रानी उमा दे जब रूठ के जोधपुर के किसी दूसरे स्थान पर रहने लग जाती है, तो ईश्वरदास जी जाके समझाते हैं। तो एक बार तो रूपा उमा दे को ले आते हैं, लेकिन जब आसानंद जी दूसरी रानियों को बहकावे में आके कुछ दोहे बोलते हैं, तब जो उमा दे है वो वापस चली जाती है। लेकिन एक बार तो ईश्वरदास जी इनको समझा के ले आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो ये हाला जाला की कुंडलियां हैं,
इसमें हाला और जला दो मामा भांजे थे। तो किसी बात को लेकर दोनों में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। तो लड़ाई हो गई तो दोनों युद्ध करने को उतार हो गए कि भाई अब तो हम लड़ेंगे ही। तब वो ईश्वरदास जी के पास आते हैं और ईश्वरदास जी को कहते हैं कि आप हमारे युद्ध का आंखों देखा वर्णन करो, ठीक है। तब ईश्वरदास जी ने उनके युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया था, हाला जाले की कुंडलियां, जो इनकी एक प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है। धन्यवाद। बाकी क्लास हम कल पढ़ेंगे।